Hello everyone, in today's video we will see how can we contribute to open source. तो आप simply github.com पे जा सकते हो and here you can click on explore tab or you can search inside the search box and based on your technology आप find कर सकते हो repositories. तो यहाँ पे अगर आप explore पे जाते हो तो you will find on right side की कुछ trending repositories हैं. If you want to contribute to those repository तो आप simply क्लिक करके वहाँ पे कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आप एक स्टार्टिंग रिपोजिटरी पे काम करो विच इज़ रिसेंटली स्टार्टेड तो बेस्ट वे होगा कि यू कैन जस्ट सर्च हियर. लाइक अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट सर्च करता हूँ तो रिएक्ट के बेस पे जो भी रिपोजिटरी में कीवर्ड्स रिएक्ट यूज होगा वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा. एंड इनसाइड सॉर्टिंग यू कैन सी कि हमारे पास मल्टीपल सॉर्टिंग है. मैं सबसे फ्यूएस्ट स्टार्स वाला सॉर्टिंग लगाऊंगा एंड साथ में वी कैन अप्लाई अ फिल्टर लाइक किस लैंग्वेज में मुझे वो चाहिए. तो रिएक्ट या तो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में होगा तो मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ. सो अभी आप देख सकते हो कि कुछ फिल्टर्ड हमारे पास रिपोजिटरी आ चुके हैं जिसमें फ्यूअर स्टार्स हैं एंड इस पर आप इजीली काम कर सकते हो. सिमिलर से एक रिपोजिटरी जिसका नाम है नेक्स्ट.js कंपोनेंट जिसमें मैंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर रखा है एंड इसको केविन ने स्टार्ट किया है. सो इसी तरह की अगर किसी रिपोजिटरी पे आप काम करना चाहते हो या फिर ऐसी रिपोजिटरी जिसको आप यूज़ कर रहे हो एंड उस पर आपको कुछ बग्स मिले हैं तो उस बग्स को आप रेज भी कर सकते हो. तो रेज करने के लिए सिंपली आप इशू टैब पे जाके न्यू इशू पे क्रिएट करोगे एंड यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बग रिपोर्ट करने के या फिर फीचर रिक्वेस्ट करने के लिए. लाइक अगर आप मटेरियल UI को यूज़ कर रहे हो उसमें जाके आप इशू रेज कर सकते हो दैट इज़ फॉर बग और या फिर फीचर के लिए. तो अगर आप बग के लिए रेज करते हो तो वहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि यू वांट टू वर्क ऑन दैट और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको ऐड करने होते हैं सो दैट कि अगर कोई और डेवलपर इस पर काम करेगा तो उससे कुछ आइडिया रहे कि ये किस तरह के बग्स हैं, इसमें कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस रिपोजिटरी पे ऑलरेडी एक इशू आज रेज हुआ है दैट इज़ टैब्स के ऊपर. जो भी टैब कंपोनेंट है अगर उसके आप डिसेबल्ड प्रॉपर्टी पास करते हो तो स्टिल वो इंटरेक्टिव है. सो इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि रिप्रोड्यूस करने के लिए एक URL दिया गया है इसमें आप जाओगे एंड हियर यू कैन फाइंड कि जब भी आप क्लिक करते हो डिसेबल टैब पे तो वो अभी भी इंटरेक्टिव है. इफ यू वांट टू वर्क ऑन दिस रिपोजिटरी सिंपली आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो ऑनर को कि यू वांट टू वर्क ऑन दिस. जो भी काफ़ी पॉपुलर रिपोजिटरी होती है उसमें ये प्रोसेस होता है कि यू हैव टू आस्क, वो आपको असाइन करेंगे देन ओनली यू कैन वर्क, अदरवाइज वो आपकी PR को मर्ज नहीं करेंगे. तो इस तरह से आप काम कर सकते हो. एंड अगर आप पहली बार किसी रिपोजिटरी में या फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको सिंपली उस रिपोजिटरी पे जाने के बाद आपको फॉर्क करना पड़ेगा. देन आपके गिटहब में एक रिपोजिटरी ऐड हो जाएगी फॉर्क्ड रिपोजिटरी जिस पे आप काम कर सकते हो. तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्रिएटर हो रखा है तो ये क्रिएट नहीं करेगा. देन मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे क्लोन करना पड़ेगा. लाइक कोड पे क्लिक करके आई विल कॉपी दिस गिटहब लिंक, अपने टर्मिनल में जाके विल रन गिट क्लोन एंड जो भी आपका URL है उस रिपोजिटरी का उस पर आप पास करके आप क्लोन कर सकते हो. आफ्टर क्लोनिंग आप इसे VS कोड में ओपन कर सकते हो या फिर अपने ID में ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा फाइल जिसमें वो काम करना है. अगर आप पहली बार काम करते हो तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि किस फाइल में काम करना है. तो सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप सिंपली उस इशू पे जाके उस ऑनर से या फिर जो भी डेवलपर्स हैं अंदर उससे आप आस्क कर सकते हो उस थ्रेड में कि वो आपको बताए कि किस फाइल में काम करना है. लाइक अगर मैं इस पर कन्फ्यूजन है कि कौन सी ऐसी फाइल्स पे मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे आस्क कर सकता हूँ कि इन विच फाइल आई हैव टू वर्क, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द फाइल. तो यहाँ पे मैं ये छोटी सी प्रोजेक्ट है तो सिंपली मैं सर्च करूँगा ट्राई करने का कि टैब्स नाम का कोई कंपोनेंट है कि नहीं. सो टैब्स विल सर्च एंड यहाँ पे देख सकते हो कि टैब्स के नाम के दो फाइल हैं, tabs.mdx जो कि कोई टाइपस्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, एक है tabs.tsx जो कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है. तो मैं इस पर ट्राई करूँगा ओपन करने का एंड हियर यू कैन सी कि इस फाइल में ही वो सभी कोड्स अवेलेबल हैं जिसमें मुझे काम करना है. तो इस टैब कंपोनेंट में सिंपली उसने क्या किया है कि एक प्रॉपर्टी पास किया, इसका नाम है डिसेबल्ड फ्रॉम हियर, दैट इज़ फाइन. इस डिसेबल्ड पे हम डिसेबल्ड करेंगे टैब की इंटरेक्टिविटी को. ना इस डिसेबल्ड को ये यूज़ कर रहा है एरिया डिसेबल्ड के लिए, दैट इज़ टोटली फाइन. ये यूज़ कर रहा है स्क्रीन रीडर को बताने के लिए कि ये डिसेबल्ड है, बट इट्स नॉट वर्किंग क्योंकि ऑन क्लिक एंड ऑन की डाउन पे ये इसे नहीं यूज़ कर रहा है इस डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को. तो काफ़ी सिंपल सा ये बग है, आई थिंक इसको इजीली वी कैन फिक्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे दैट इज़ इफ़ कंडीशन. एंड कंडीशन क्या होगा, इफ़ नॉट डिसेबल्ड देन ओनली वो रन करे उसे. तो जब भी हमारा डिसेबल्ड नहीं होगा तो हम सिंपली इसको रन करवाएंगे सेट सिलेक्टेड को, अदरवाइज ये इसको रन नहीं करेगा. तो ये ऑन क्लिक वाला सीन तो फिक्स हो चुका है ना.
हम चेक करेंगे ऑन के डाउन पे, तो सेम कंडीशन हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। जो भी ये ऑलरेडी कंडीशन है उसको रहने देते हैं, साथ में हम कर देते हैं एंड, जो कि डिसेबल्ड नहीं है। तो इस तरह से हम इन दोनों को फिक्स कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा फिक्स था ये। एंड हियर यू कैन सी हमारे सिर्फ एक फाइल में चेंज हुए हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए सिंपली हमें रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए किस कमांड को यूज़ करना है, विल फाइंड। तो रिएक्ट में सिंपली आपको जाना पड़ता है पैकेज और डिस्टेंस फाइल में, जहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो स्क्रिप्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एक स्क्रिप्ट है दैट इज डॉक्स, और उस स्क्रिप्ट में npm रन डेव करने पे ये इसको रन करेगा। तो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए व्हाट विल डू, हम करेंगे यहाँ पे npm रन डॉक्स एंड ये से रन कर देगा। नाउ वील ओपन द लोकलहोस्ट 3000 एंड यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं कि हमारा जो ये लाइव में एक इश्यू है वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो लोकलहोस्ट में चेक करने के लिए हम चलेंगे डॉक्स के अंदर। डॉक्स में जाने के बाद हम फाइंड करेंगे टैब्स को एंड टैब्स पे क्लिक करेंगे एंड हियर हम क्लिक करेंगे डिसेबल्ड पे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एंड यू कैन सी हियर जो भी मैं डिसेबल पे क्लिक कर रहा हूँ वो अब इंटरेक्टिव नहीं है क्योंकि डिसेबल्ड काम कर रहा है। तो इस तरह से हम इसे फिक्स कर चुके हैं। नाउ व्हाट विल डू, हम इसे कमिट करेंगे। तो कमिट करने के लिए सिंपली हम फाइंड करेंगे कि किस तरह के पैटर्न्स हैं कमिट करने के लिए। तो अगर आप पहली बार कमिट करोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि आपको किस तरह से कमेंट्स लिखने हैं या फिर किस तरह से आपको ब्रांच बनाना है। तो आपको सबसे आसान वे होगा कि आप पुल रिक्वेस्ट पे जाओ एंड आप फाइंड करो कि किस तरह से क्लोज्ड पीआर जो है उसकी नेमिंग हुई है या फिर उसके कमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि मल्टीपल्स पीआर क्लोज्ड हुए हैं, जिसमें से एक है डॉक्स फजी सर्च आइकन्स, दैट इज़ फाइन। एक है कोड टेक्स्ट एरिया रेफ एडिट, जो कि मेरा ही एक कमिट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड हियर यू कैन सी कि मैंने टेक्स्ट एरिया अपडेट करके एक ब्रांच बनाया था जिसको मर्ज किया गया इस मेन में। एंड उसकी कमिट भी मैंने लिखा था, काफ़ी सिंपल सा कमिट था कि कोड टेक्स्ट एरिया रेफ एडिट। ओके, तो इस तरह के इस तरह से मुझे आइडिया लग चुका है कि मैं किस तरह का ब्रांच रखूँगा और मेरी कमेंट्स क्या होने वाली है। नाउ इन VS Code विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच। इसके लिए हम करेंगे git checkout fnb एंड हम देंगे ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम काफ़ी सिंपल रखने वाले हैं, दैट इज़ टैब बग फिक्स। सो टैब बग फिक्स हमारा ब्रांच का नाम है एंड हम इसमें अब ऐड करेंगे गिट ऐड, जो भी हमारे चेंजेस हैं उसको गिट कमिट m एंड जो भी हमारा मैसेज है वो ऐड करेंगे। मैसेज ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सिंपली जो भी आपका टाइटल है उस इशू का उसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे एंड या फिर उसे कुछ ट्वीक कर दो। तो यहाँ पे मैं ट्वीक करने के लिए सिंपली करूँगा यहाँ पे बग फिक्स एंड मैं यहाँ पे करूँगा टैब्स जो भी है इसमें सिर्फ मैंने बग फिक्स लगा दिया और जो भी रेस्ट चीज़ें उसे मैंने रख दिया और मैं सिर्फ कमिट करता हूँ एंड सिंपली आई पुश इट। तो मैं करूँगा गिट पुश। पहली बार अगर आप पुश करते हो तो आपको करना पड़ेगा सेट अपस्ट्रीम और उस ब्रांच का नाम ऐड करना पड़ेगा जो भी आपका है टैब बग फिक्स एंड इस तरह से हमारे चेंजेस पुश हो जाएगा। नाउ लास्ट थिंग वी हैव टू डू इट कि अब जो भी आपका पुल रिक्वेस्ट है उस पर आप एक PR रेज करो। मैं यहाँ पे PR रेज कर रहा हूँ एंड आई विल सिंपली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे वो इसे PR को चेक करेंगे जो भी इसके ऑनर है एंड दे विल मर्ज और रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।